दर्शकों, फाइनली पीड़िता नारी को भी टाइम मिल गया दर्शकों से रूबरू होने का। भाई घर से शुरुआत करी गई है, अब वही है ना। देखिए कहाँ से कहाँ कितना बासी परोसा जा रहा है। अब हमारी जिज्जी घर में बिजी रहती थी, लेकिन क्यों बिजी रहती थी आज उसका वजह पता चल गया है। भाई साहब, एक कमेंट आवा है जिमा लिखा गवा है कि हम समझ सकते हैं कि बिना बच्चे दिखावे का, कि तुम बच्चे तो दिखाओगी नहीं, मतलब अपना बच्चा है ना, ताकि ना कहीं नाश पीटा बाप, अत्याचारी बाप और अत्याचारी सास ना देख ले। तो बच्चे को बिना दिखाए ब्लॉगिंग करना आपके लिए बहुत ही कठिन टफ टास्क है, और उस चीज़ का हम लोग ना समझ सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता होगा बच्चे की कहीं आवाज़ भी ना आ जावे। अब वो ठीक है कि शादी के दिनन में कबो मुंडी दिख गए, कबो भैया ऐसे गोदी में लिए दिख गई, कबो पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ गई, कबो मलिच्छा की हल्दी में पीछे दिख गवा गोल गोल घुमैया करते हुए। वो भाई उस टाइम ना इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल था कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन अब बाद में ऐसे कैसे चल जाएगा, तो बाद में नहीं चलता है। और उन्होंने एक चीज़ और लिखी है, इससे ये पता चलता है कि ये नहीं इनका कौनो फर्जी आईडी है, जिससे इन्होंने रीज़न दिया है। काश के तमाम लोग कहते हैं कि वह सिड सिड कहाँ है, किधर है, काहे नहीं की आवाज़ सुनाई दे रहा, काहे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दकियानूसी लोग भाई यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ना पुराने वीडियो जिसमें सिड को इन्होंने दिखाया था वो सारा पब्लिक कर देने। तो चाहे छोटा बच्चा थोड़ा 2-4 महीना 6 महीना पीछे देख लो, और चाहे 2-4-6 महीना जो प्रेजेंट में वो की एज है वो देख लो। भाई छुपाना है तो पूरे तरीके से छुपाओ। है एक जगह तुम कह रही थी हम कंटेंट नहीं बनने देंगे, पुराना कंटेंट तुमने पब्लिक कर दिया है, और दूसरी की जगह तुम यूँ प्रिटेंड कर रहे हो कि ना 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 हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, आवाज़ तक नहीं सुनाएंगे। तो भाई उस महिला ने, मतलब भाई इनकी फेक आईडी है, जहाँ तक भैया 2 या लोग में हमेशा कर और कौन नो ना जादू टोना यार। तो फिर भाई हमारी जिज्जी खुद है अपने आप का सफाईनामा खुद दे सकती है, जैसे मलिच्छा की बीबी दे रही है उसका सफाईनामा कि देख लीजिए इनके हाथ में सिर्फ एक अंगूठी है एंगेजमेंट वाली, बाकी इन्होंने सब दे दिया, और न जाने का इल्ज़ामात लगे वो सारा सफाई अपने पति का खुद दे रही दर्शकों को, है ना। तो भाई यूँ हो सकता है कि हमारी जिज्जी ने, तो हाँ हंसी का पात्र जो लगा मुझे, तमाम लोगों ने राइट दीदी लिखा है, मतलब 11-12 लोगों ने वो कमेंट को हाईलाइट कर दिया है। जिज्जी के आज के वीडियो में ही वो कमेंट है। तो सीधे अब कमेंट पे आते हैं। कमेंट कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब है कि अगर उका बाप तुम्हारी जगह होता है ना, और बच्चा उका मिला होता है, तो भाई बाप का स्ट्रगल पार्ट 1, बाप का स्ट्रगल पार्ट 2, पार्ट 3 न जाने कितने पार्ट बना चुका होता बच्चे को दिखावे के लिए, कंटेंट बनावे के लिए। लेकिन तुम कितनी अच्छी हो कि मजाल है तुम्हारे बच्चे की आवाज़ भी सुनाई दे जावे, भले तुम वीडियो ना बनाओ, भले तुम ना, अब तो इतना बड़ा घर हो गया है, बच्चा तो हरदम कहीं ना कहीं खेला कूदा करता, चाहे तो ये कौनों को ना पकड़ कर अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करके ऊपर वार्तालाप कर सकती हैं, जैसा कि ये लोग करते हैं। एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, कबो कोने रिश्तेदार को, कबो कोने दुश्मन को, और ठाएँ 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 गोलियाँ मारते रहते, छल्ली करते रहते अपनी बातों से हैं। तो उनका कहना है कि भाई वो बाप ना इतना सिंपत्ति भी लेते हैं और बच्चे को कंटेंट बनाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन तुम कितनी अच्छी माँ हो जो बच्चे को आवाज़ तक नहीं आवाज़ देती हो वीडियो में, तो तुम्हारे लिए बहुत ही टफ टास्क है। और जिज्जी ने उसको ना हार्ट भी दे दी, और इतना पना ही रुकी हैं तमाम लोगों ने भाई उसको अप कर दिया है। क्या है भाई साहब, भाई ये जताने के लिए कि जो लोग सवाल कर रहे हो उसका यूँ जवाब है कि हम बच्चे को नहीं दिखाना चाहते हैं। और बाप को भी लिख दिया कि अगर उसके पास होता तो न जाने कितने पार्ट डेली बना लेता। डे 2 बाप स्ट्रगल, डे 3 बाप स्ट्रगल टरू वालन का भी कतई कुछ नहीं हो सकता। टरू वालों नाच पीटो, तुम भूल गए हो जब बहन का रिप्लाई, भाई का रिप्लाई, दोनों बहनों का रिप्लाई, बीवी और जीजा का रिप्लाई हैं, अम्मा का रिप्लाई, बस पड़ोसियों का रिप्लाई और गांव वालों का रिप्लाई नहीं आवा था। बाकी ऐसा कोनो है नहीं जो पिछले साल रिप्लाई आवा ना हो दिवाली के टाइम। याद आवा? कहाँ याद आएगा, जिज्जी का तो तुम लोग सब भूले जाते हो हैं। तो भैया जो जिज्जी का वीडियो है आज उसका रंगारंग कहानी हम आपके साथ लेके आए हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अपने जहाज़ की, साइकिल की, गाड़ी की, ज़मीन की, बिस्तर की, चलने फिरने की पेटियाँ कसकर बांध लीजिए जहाँ पर जिस सिचुएशन में है। अरे नहीं चाची तुम जाओ करके आओ, चाची वहाँ जा रही संडास, है ना। तो आज का रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा रोचक बातें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें हैं। चलिए भाई, जिज्जी हमारा हमेशा को यही काम दिया जा रहा है। हमारे जिज्जी को का काम दिया गया है, और का किसने कैसे कैसे कहाँ यूज़ किया है, और मम्मी जी का ना लाइमलाइट में लावे के खातिर जिज्जी ने कहा किया है। वो दूसरी की बात है कि बड़कन्नी जिज्जी के वीडियो में थंबनेल में हमारी मम्मी जी सिर्फ रोती नज़र आती हैं, और छोटकन्नी के वीडियो में हमारी मम्मी जी खुश खुश नज़र आती हैं। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। हमारी जिज्जी का जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है कूड़ादान से। जी खरीदारी से, मतलब वैसे भी हमारे जिज्जी का ना कूड़ा कचरा कीचड़ इन सब से ना बहुत गहरा रिश्ता नाता है। और कितनी बार इन्होंने बताया टरू वाले भुनगा बन के आए, मसला ही देंगे बिल्कुल ऐसे हैं। चलो निकलो निकलो निकलो
कौन बात नहीं, अपना काम करें। टरू वालन का काम है जिज्जी का चाटना, जितना भी रायता फैलाया वो चाट चाट के साफ़ कर देना है जी। तो हम ना टॉपिक से हटेंगे नहीं, चाहे जितना ही परेशान करें, है ना। तो हमारी जिज्जी खरीदारी से शुरू करती हैं कहानी। बाहर जो नहीं आता है 15 रुपया का माल, 10 रुपया का माल, तो उसमें हमारी जिज्जी 2 बाल्टी खरीदती है, एक छोटी बाल्टी, एक थोड़ा बड़ी बाल्टी। वो कहा है कि जो मास्टर बेडरूम में है उमा अभी तक का नहीं लगा है, उमा गीज़र नहीं लगा। मास्टर बेडरूम की का है बड़कन्नी के नाम आएगा या किसी और के नाम आएगा तो वक्त ही बताएगा। तमाम लोगों ने गुहार लगाई कि एक रूम ऊपर से बड़कन्नी को दे दिया जाए, जब कभी वो इधर आवे तो उसमें आराम से जिज्जा के साथ रह लेवे, है ना। तो भाई अभी थोड़ी दूर की बात है, अभी करंट में रहते हैं ना। और एक छोटी बाल्टी खरीदी जिसको हमारी जिज्जी बनाएगी का कूड़ादान है, मतलब भाई कूड़ा कचरा जितना है वो सब वहीं भर देगी। लेकिन जिज्जी तुम्हारे पास तो कूड़ा बहुत है, मतलब तुम्हारे हिसाब से दुनिया जहान में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, सब कूड़ा है, कचरा है, कीचड़ है। अगर अच्छी हो तो सिर्फ तुम और तुम्हारे जितने भी फैमिली हैं, जिनको जिनको तुम फैमिली मानते हो, है ना, तो वो अच्छे हैं, बाकी तो सब कूड़ा ही कचरा है। तो फिर बाल्टी बढ़ा लीजिए ना। वैसे अगर तुमने इसको कूड़ा कचरा बनाने के लिए लिया है तो हम इतना कहना चाहेंगे कि भैया ना एक रियल वाला जो होता है ना वो ले आइए कचरादान। हाँ, एक वो होता है कि भाई साहब ढक्कन वक्कन लगा हो, बच्चा है घर में, अब उसमें हाथ वाथ डालेगा, खेलेगा कूदेगा, अच्छा लगेगा, तो ढक्कन वाला ले लीजिए। इतना कंजूसी ठीक नहीं, घर का इतना ज़्यादा। और कचरेदान के रूप में डस्टबिन एक खरीद नहीं सकती, छोटी बाल्टी लगा रही हो, का ही बताएं भाई। जिज्जी के पर्दा भी तुमने अजीब तरह के दीवारों से मैच भी नहीं खा रहे, वो लगा रही हो, कुछ तो सही सूट नहीं कर पा रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद जिज्जी अपना खरीद वरीद कर बताती हैं कि हम कहाँ करेंगे। बड़ी बाल्टी से उस वाले जहाँ गीजर लगा है तो वहाँ से पानी लेके दूसरे वाले बाथरूम में नहा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, हैं। उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद जिज्जी हमारे पहेली बुझाती, पहेली का मतलब बात बताती कि हम कहीं पर जाने वाले हैं और हमने ये सोचा था बहुत पहले, लेकिन अब पूरा हो रहा है। अच्छा तो वहाँ से जाने के बाद हमारी ज़िंदगी का अध्याय सेकंड शुरू होगा, मतलब हमारी ज़िंदगानी का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। अभी पार्ट 1 ख़त्म है। और थोड़ी देर बाद हमारी जिज्जी फिर कहती हम तो निकल गए थे सारे लोग, लेकिन कहा है कि मम्मी जी का फ़ोन ना यहीं रह गवा। और जाहिर सी बात है घर में कोनो चीज़ छूट जाए, कोनो चीज़ इधर से उधर लानी हुए तो भैया जिज्जी को ही पकड़ाई जाती है कि भाई जाओ लेके आओ। अब याद है पिछली बार जब सब घूमन फिरन गए थे तो बड़कन्नी जिज्जी ने कैसे कहा था, जा लेके आओ बोतल, तो गाड़ी से बोतल लेके आओ। तो वैसे भाई मम्मी जी का फ़ोन छूट गया। अब मरीक्षा का शादी हो गया है और रिस्पॉन्सिबल हो गया, घर का अकेला आदमी है, जेंट्स है, अभी तो है नहीं। तो भाई वैसे अगर होता भी तो नहीं इनको दौड़ाया जाता। तो गाड़ी वापस आती है, जिज्जी सोचती है कि चलो कौनो बात नहीं, इन्होंने भेजा तो भेजा, अब हम वीडियो बना लेते हैं। और इधर उधर की बातें करते हुए कि हमने यूँ सोचा वो सोचा, बहुत मज़ा आने वाला है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच के बताएंगे। अरे जिज्जी तुम्हारी जिज्जी उससे पहले बता चुकी हैं, वो इन सब चीज़ों में तेज़ हैं, नहीं बताना होता तो भी हिंट दे देती हैं, और अभी तो पूरा बता चुकी हैं भाई साहब। उनको तुमने ऐसा वैसा समझा, फिर जिज्जी को समझ में आ जाता है कि पता नहीं हम कब डालें, हालात जज्बात में डूबे रहेंगे तो बोल देते हैं कि भाई इससे पहले हो सकता है आपको हमारी जिज्जी ने बता दिया हो, और लेकिन हम आपको वहीं बताएंगे जब पहुंच जाएंगे, हम लोग कहीं जा रहे हैं। और उसके बाद सीधे भाई हमारी जिज्जी कहती अब चले नहीं, सब लोग कहेंगे कहाँ रह गई हैं। फिर फ़ोन ऑन लेके निकलती है, मम्मी जी को दिखाती है। भाई साहब मम्मी जी ना दांत चियार जो दिखाए रही थी। देखिए मम्मी जी अभी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दुखी थी। और मम्मी जी अगर कहीं जाने को मिल रहा है तो भाई खुश होंगी ना, कहा कि अब फ़ोन यहाँ रह गया तो समस्या हो जाती। मम्मी जी का फ़ोटो कौन खींचता, और अभी ना स्टेटस के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ ज़रूरत होंगी। मम्मी जी रोज़ तो ऑफिस जाएंगे नहीं, रिटायरमेंट हो जाएगा जैन में, तो भैया स्टेटस डेली लगाना, ऑफिस वालों से लाइक और कमेंट चाहेंगे ना मम्मी जी। अब आने वाले टाइम में हो सकता है यूट्यूबर भी बन जाएँ, वो तो वक्त ही बताएगा कि मम्मी जी कहाँ बनती हैं। खैर वो वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन फ़िलहाल मम्मी जी का जब फ़ोन मिल गया तो मम्मी जी बहुत खुश हो गई कि अब ना हम जाएंगे, घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, और अच्छी लोकेशन देख कर ना अच्छी फ़ोटो स्टेटस के लिए खींचेंगे और फिर अपने फ़ोन में लगाएंगे। और कुछ ही देर बाद भाई छुटकन्नी अनाउंस करती कि अब हम पहुंच चुके हैं VR पंजाब, हम यहाँ करने आए हैं शॉपिंग। बहुत सारा शॉपिंग होती है और उसके बाद बताया जाता है कि हमने सामान तो बहुत सारा ले लिया है, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन है उनका कौन है। लेकिन एक बात इन्होंने जो बताई उससे हम लोग पहले से ही अवगत हैं भाई कि इन सब का नहाने से बहुत ज़्यादा एलर्जी है ना। तो कह रही हैं कि अब आए गए हैं घर तो अब नहा लेंगे, और इससे पहले हम नहीं नहाए थे, मतलब होटल में, है ना।
तो भाई तुम लोग कपड़ा ले गए थे, थोड़ा शर्म कर लो। ठीक है ठंड चल रही है और कितना दिन से तुम लोग नहीं नहाए हो हैं, अंडर गारमेंट्स की तुम्हारी बदबू सब कपड़न में भर गई होगी जो तुमने चेक करा होगा। अब ऐसा तो है ना कि बिना देखे कि तुम हीरोइनी लग रही हो कि का लग रही हो, तुम ऐसे खरीद लियो, तो जाहिर सी बात है तुमने पहन देखा होगा। वो रील में देखने को मिला ही जाएगा हैं, अगर इनके पास टाइम होगा आज नहीं तो कल। हाँ, रील से एक चीज़ याद आ गई कि आज एक छोटकन्नी ने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें बहन को लेकर डाला है कि बहन के बिना कुछ नहीं होता, बहन मेरा सब कुछ है, यूँ है वो है। तो एक लोग ने भैया सफाई लिख दी कि देखो बहन का प्यार वार ठीक है, लेकिन कौनों के लिए ना तुम यूँ ना हुआ कि तुम बिल्कुल उन पर डिपेंड हो जाओ। अपना लिए अपना एक स्टैंड रखो और हमेशा ना इतना ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट ना हो क्योंकि बिना तुम्हारा अस्तित्व है कुछ ना रहा है। और जो रील है उमा भाई छोटकन्नी रील बना रही है, बड़कन्नी कबो इधर देख रही, कबो फ़ोन में देख रही, कबो मम्मी जैसे बतिया रही। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उसको कोनो ना कह रहा है कि इधर हो तनिक देख लो इधर एक बार हूँ मैं ना है, लेकिन हमार जिज्जी मम्मी से बतिया रही और कि सास मार ऐसे ऐसे गले के लगा रही आए है बहुत दिन बाद तुम हमका घुमाई हो, लेकिन घुमाई तो हो हैं। यही हमारी मम्मी जी खुश हो जाती हैं। लेकिन यूँ पहली बार नहीं है जब बड़कन्नी छोटकन्नी को ऐसे निगलेक्ट करती है। भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है। एयरपोर्ट पे जब लोग पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं मम्मी जी आपको ठंड तो नहीं लग रही है, मम्मी यूँ मम्मी वो मम्मी कुछ रिप्लाई नहीं करें, बढ़ी चली जा रही। तो भाई साहब यूँ चीज़ बहुत बुरा लगता है कि मम्मी जी को ऐसे काहे करना पड़ता है छोटे के लिए। बड़कन्नी का तुम्हारे प्यार से गाल सहलाए प्यार मोहब्बत इतना दुलार निकल आता कि आँखिन से आंसू भी निकल आता है। और छोटकन्नी कुछ पूछ रही ऑन कैमरा तो मम्मी जी हमेशा यूँ कहती हैं। एक बार तो छोटकन्नी आई लव यू कहते रह गई, मम्मी जी ने आई लव यू टू तक नहीं कहा। तो छोटकन्नी के लिए यूँ मम्मी जी का व्यवहार हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मम्मी जी सौतेली हैं, मंदिर की सीढ़ी या कुछ और है कहानी है। फिर देखो जो बंदी तुम्हारे लिए हरदम हर कुछ करती है, खाना पानी सब कुछ घर भर देखना है, और जो 2-4 बोल आके बोल देती है तुमको चने के झाड़ पे चढ़ा देती है, तुमको बरगला जाती है, वो तुम्हारा अच्छी बिटिया है, सगी बिटिया है। और ये बिटिया का है बताओ मम्मी जी, वक्त मिले तो बताना ज़रूर। और उसके बाद छोटकन्नी अपनी सास को जलाने के लिए एक स्टेटमेंट मारती हैं कि इस वाली ट्रिप पे हम सारे साथ में हैं, हम सारी महिलाएं हैं और एक पुरुष भी है जो कि मेरा बेटा, बाकी नोना जिज्जा के बारे में कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है नोना। और ये जो हैं बड़कन्नी जिज्जी की जो सास है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम लोगों ने काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया है, इनके साथ हमारी बेस्ट जोड़ी है। मतलब सही माँ हमारी जिज्जी गलत घर में चली गई, का ही बताएं। कुल मिला के यूँ सिर्फ डायलॉग इसलिए मारे गए हैं खास कि ना हमारी सास भी देख रही हो तो देखा है कि देख सास कैसी होती है, अपनी बहुरिया को कैसे मार गले में चिपटाए ले रही, और एक तू है जो नागिन बन के हमको डस गई। और एक चीज़ जिज्जी ने और ऐड करी है, जो होटल में नोटपैड नहीं छोटे छोटे पड़े रहते हैं उस पर जिज्जी ने लिखा है एक अपना मन का बात कि जो मैंने अभी तक जिंदगानी जी है वो बिल्कुल निडरता के साथ साहस के साथ जी है और सबसे लड़ाई लड़के जी है। और साथ साथ में बोलती है कि अगर जीना है ना तो ऐसे जियो ना कि ज़माना याद रखे कि इस लड़की ने इतना सब कुछ झेलते हुए भी कैसे एकदम निडरता के साथ जिया। भाई का कमाल की लड़की है, नए नए अत्याचार के मापदंड स्थापित कर दी से और एक फैमिली को नहीं 2-3 फैमिली को हिलाए के रख दी से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इको जीना नहीं कहते हैं, इको ना परेशान करना कहते हैं, इको ना सब लोग जानते हैं इको का कहते हैं जिज्जी हैं। निडरता षड्यंत्र के साथ जी है, लोग यूँ कहेंगे। एक लड़की सिर्फ तारीख पे तारीख बढ़वाई, हिम्मत है तो कोर्ट कचहरी खुले आम करो और अपने जो वाद विवाद है वो करो, और जो एक तुम्हारा जो मैटर चल रहा है एक लेवल तक पहुँचाओ। लेवल से बहुत कुछ याद आ जाता है। और उसके बाद फिर हमारी जीजी दूसरा का टास्क परफॉर्म करती है अपनी बहन की तारीफ़ करके कि जब ये आती है ना तब हम ना एकदम हवा में रहते हैं, हमको ना किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ता है क्योंकि सब कुछ ना यही करती है, मैं सिर्फ इंजॉय करती हूँ, मतलब सोचने का है सब कुछ इसके ऊपर छोड़ देती हूँ। कि जो जिज्जी हमारे बताती है उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से ही काम करती। छोटकन्नी बोलती तुझे वीडियो बनाना तो बनाती, बोलती नहीं बनाना तो नहीं बनाना। हाय जिज्जी क्या प्यार है तुम्हारी ज़िंदगानी में, यही तो सबसे बड़ा उपहार है। खैर छड्डो, तुमको समझ नहीं आएगा, बनाए रखो इसे, प्यार बनाए रखो। और उसके बाद भैया जिज्जी के मुंह पे भी लगा दिया जाता है, जिज्जी से कुछ बोलती है लेकिन हमारी जिज्जी दूसरे चीज़ों में बिजी रहती है, इसलिए फिर यहाँ पर भी इग्नोर। मम्मी भी इग्नोर कर रही हैं, रील में जिज्जी इग्नोर कर रही हैं, वीडियो में जिज्जी इग्नोर कर रही हैं। इसको का ही बताएं, बेचारी यह सबसे प्यार जताती रहती है और बदले में प्यार के बदले प्यार तक नहीं घर वाले दे पाते, बाकी चीज़ें का ही देंगे। उसके बाद भाई दोनों पहुंचते हैं सैलून, भैया खूब पुट्टी उट्टी रगड़ाई वगड़ाई, बालों का सब कुछ किया जाता है, मस्त एक ट्रीटमेंट लिया जाता है। और फिर फ्रेम में आती हैं मम्मी जी।
मम्मी जी अपने सूट के बारे में जानकारी देती हैं, अपने सैंडल चप्पल जूतों के बारे में जानकारी देती हैं। और एक्साइटमेंट लेवल मम्मी जी का बहुत अप है। मम्मी जी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। मम्मी जी का कीमती चीज़ खोए का गम भी भूल गई, जो कुछ दिन पहले गुम गवा था ना शादी के टाइम, याद आवा, तो मम्मी सब वो सब भूल गई हैं। और मम्मी जी अभी सिर्फ इंजॉयमेंट के मूड में हैं। और उसके बाद एयरपोर्ट पे दिखते हैं। एयरपोर्ट में मम्मी जी से कुछ सवालात इंटरव्यू कर रही होती हैं छोटकन्नी, लेकिन मम्मी जी इग्नोरेंस के मोड में थे, तो पूरे तरीके से मम्मी जी इग्नोर कर देती हैं छोटकन्नी के सवालों को। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और बड़कन्नी जिज्जी भी अपने मोबाइल में चलाते नज़र आती हैं। इस प्रकार से इनकी ट्रिप रही। अब आगे का वीडियो बड़कन्नी का आ चुका, उसके बारे में भी करेंगे वार्तालाप। उसमें थंबनेल जो स्टार्टिंग में लगा था, उसमें मम्मी जी बहुत ज़्यादा रुआसी थी, ऐसा मुंह बनाई थी। पता नहीं भाई बड़कन्नी ऐसा थंबनेल काहे अपनी मम्मी का लगाती है, मतलब यार इसको थोड़ी भी शर्म नहीं आती। इतना लोगों ने बोला फिर भी उसको ऐसे ही थंबनेल लगाने। छोटकन्नी से थोड़ा सीख लो। छोटकन्नी मम्मी जी को कैसे हंसाती रहती है, कैसे भाई नई नई चीज़ों के बारे में बात करती रहती है। हाँ, वो चीज़ ज़रूर है कि मम्मी जी को भाव नहीं देती, भाव तो दूर की बात है ना, सवाल के आंसर तक नहीं देती है। चलो अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर तुम नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो तनिको पसंद आई तो जाते जाते कर दो लाइक। टाटा बाय बाय।